आप सभी भाई बहन प्रेम के साथ बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र विराजमान युग महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुरु महाराज के संदेशों को उनके आदेशानुसार जन जन तक पहुंचाने में निरंतर लगे हुए वक्त के सद्गुरु पूज्य महाराज जी यहाँ पर पधारे हुए गांव के सभी धर्म प्रेमी भाइयों, हमारी संगत की जिम्मेदारी देख रहे किराकत के अध्यक्ष डॉक्टर साहब, साथ ही संगत के सभी ब्लॉक स्तर के, न्याय पंचायत स्तर के सभी गुरु महाराज के प्यारे सत्संग प्रेमी भाइयों, माताओं, बहनों तथा बच्चों, ये बड़े ही सौभाग्य का अवसर है। ऐसे समय हमको आपको जीवन में कभी कभी मिलते हैं। यह बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा आपका है कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। ये मानव तन बड़ा ही अनमोल है, बड़ा ही बेशकीमती है। ये बार बार नहीं मिलता। ये हमको आपको बहुत बड़े काम के लिए मिला हुआ है। मानव शरीर मिल जाए उससे बड़ा सौभाग्य यह है कि मानव शरीर में संत मिल जाए। संत मिल जाएंगे तो हमको आपको हमारे आपके विवेक को जगाते हैं, हमको आपको होश में ले आने का काम करते हैं। संत महात्मा ये हमारे क्या लगते हैं, हमारा इनका रिश्ता क्या है? दुनिया में हमने आपने बड़े रिश्ते बनाए। ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये नाना है, मामा है। हम तमाम रिश्तों को अपना बहुत खास समझते हैं, अपना बहुत नजदीकी समझते हैं। सबसे निकट का रिश्ता होता है पिता और पुत्र का। वो उसको अपना उत्तराधिकारी मानता है। इसलिए जीवन भर में जो कुछ भी उसने बनाया है दुनिया में, वो अपने पुत्र को ही देना चाहता है कि इससे ज्यादा हमारा करीबी कोई नहीं। लेकिन संत महात्मा वो दुनिया के हर रिश्तों से करीब का उनका रिश्ता। संसार के सारे रिश्ते शरीर के नाते हैं। जब ये शरीर दुनिया में आती है तब दुनिया के सारे रिश्ते बन जाते हैं। जिस दिन बच्चा पैदा होता है, कोई कहता है मेरा बेटा है, कोई कहता है मेरा भांजा है, कोई कहता है मेरा भतीजा है। सारे रिश्ते शरीर के नाते हैं। लेकिन जो सतगुरु का रिश्ता है वो आत्मा के नाते। इसलिए ये रिश्ता सबसे मजबूत और सबसे निकट का। और देखिए हम
उसी रिश्ते को दुनिया में अहमियत देते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा काम आए, जो जितना ही हमारे काम आएगा उससे उतना ही ज्यादा हमारे मन में प्रेम पैदा हो जाए। और संत महात्मा ये तो हमारे असली संकट और मुसीबत को दूर करने वाले होते हैं। जो सबसे बड़ी मुसीबत है हमारी, उसका तो हमको ज्ञान ही नहीं। अगर अपनी मुसीबत का हमको आपको ज्ञान रहता तो हम उसको दूर करने का भी जतन करते। अभी अगर दुनिया में लोगों से पूछा जाए कि आप के ऊपर क्या परेशानी है, तो कोई कहेंगे कि हम बीमार रहते हैं, हमारा मर्ज ठीक हो जाए। कोई कहेंगे हमारे पास हमारा धंधा नहीं चल रहा है, धंधा चल जाए। हमारे पास मकान नहीं है, हमको मकान मिल जाए। हमारे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल जाए। हम ये सब परेशानी गिनाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी मुसीबत है उसका हमको ज्ञान नहीं। और महात्मा मिलते हैं तो वो मुसीबत समझाते हैं कि देखो, जिस दुनिया में आप रह रहे हो और जितनी चीजों को अपना समझ रहे हो, इसका एक क्षण का भी ठिकाना नहीं। आपको पता नहीं ये चीजें आपकी नहीं हैं और आप दिन रात उसको अपना समझ करके उसी में लगे हुए। ये शरीर श्वासों का भंडार है। जितनी सांसें हम आप निकाल रहे हैं, ये सब गिन के मिला हुआ है, गिनती है इसकी। और ये शरीर तभी तक चलेगी जब तक श्वासों की गिनती चल रही। जैसे गाड़ी से आप चलते हो, टंकी भरा लिए, फुल करा लिए, अब गाड़ी चलती जाएगी। कब तक चलेगी? जब तक टंकी में तेल है। एक एक बूंद हरदम जल रहा है, निकल रहा है। एक समय तो आएगा ही टंकी खाली हो जाएगी, और जैसे टंकी खाली होगी वैसे गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो ये शरीर हमारा आपका श्वासों की पूंजी जब तक है तब तक ये शरीर चल रहा है। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, जबान बोल रही है। और जैसे ही ये श्वासों का भंडार खाली होगा, देखिए बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा धीरे धीरे आ गया, तो समय तो पूरा ही होगा। हम तो दिन रात लगे हैं, दौलत, जमीन बढ़ जाए, प्रॉपर्टी बढ़ जाए, दौलत बढ़ जाए। हम तो ये गिन रहे हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए था, आज 20 लाख हो गया। हमारे पास 3 बीघा जमीन थी, अब 10 बीघा हो गई। हमारे पास झोपड़ी थी, अब मकान बन गया। हम इधर जोड़ने में लगे हैं कि इतनी इतनी चीजें हमारी बढ़ गई, लेकिन हम इधर नहीं जोड़ रहे हैं कि श्वासों की पूंजी खत्म होती चली जा रही। अब तो जिंदगी 1 ही साल की बची, 6 महीने की ही बची। अब ये जीवन कम होता चला जाता, इधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, इधर की हम कोई चिंता ही नहीं करते। और जैसे ही समय पूरा होगा, जैसे ही ये श्वासों की जो पूंजी थी जब ये खत्म होगी, तो कोई न कोई बहाना बन जाएगा। चाहे हार्ट अटैक पड़ जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए,
वो तो कहा गया है कि हिले रोजी बहाने मौत, मौत अपना बहाना खोजती है। वो नहीं देखेगी कि ये राजा महाराजा हैं, इनका इतना बड़ा बिजनेस है, कोई देखने वाला नहीं, इनके पास इतनी पढ़ाई लिखाई है, कोई रहम नहीं। समय पूरा हुआ तो चाहे अरबपति है, चाहे राजा महाराजा है, चाहे निरक्षर है, चाहे पढ़ा लिखा है, वो तुरंत नोटिस कटेगी और सिपाही लेकर के सामने वारंट खड़ा हो जाएगा। अरे माधव भाई, अब आपका समय पूरा हो गया, अब ये मकान खाली कर दो, अब निकलो इस। हमको तो अब तक ये पता ही नहीं था कि हम कौन हैं, इतनी बड़ी अज्ञानता है हमको, इसी शरीर को ही समझ रहे हैं कि यही मैं हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप आत्मा हो, आप परमात्मा के अंश हो, आप अजर अमर अविनाशी हो, आपकी मौत नहीं हो सकती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये आत्मा ईश्वर की अंश है, अविनाशी है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। समय पूरा हुआ, शरीर को खाली कर दिया, यही आत्मा दूसरे का क्या होगा आत्मा का। लेकिन हमको न तो आत्मा का ही पता है कि हमारा आत्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा कैसा है, हमको ये दोनों चीजें मालूम नहीं। और ये चीजें दुनिया में न तो राजा महाराजा को मालूम, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से पूछिए तो उनको भी नहीं मालूम कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अरबपति खरबपति सेठ से पूछो, उसको भी नहीं मालूम। ये दुनिया में जितनी पढ़ाई होती है, सारी किताबें रख डालिए, संसार में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई विद्या नहीं है जहां आत्मा और परमात्मा के विषय में बताया जाए। लेकिन यही तो सबसे जरूरी चीज है कि पहले हम अपने को तो जाने कि हम हैं कौन। अब दुनिया में देखिए, किसी की भी मृत्यु होती है, पूरा परिवार जुट गया, रिश्तेदार जुट गए, पूरा गांव जुट गया। लोग पूछते हैं, अरे भाई क्या हुआ? तो परिवार वाले रोते हुए कहते हैं, हमारे दादा दुनिया से चले गए। जिनको आप दादा कहते थे वो तो अभी पड़े हुए हैं, वो शरीर तो इनकी पड़ी हुई है, इन्हीं को तो आप कहते थे मेरे दादा थे। लेकिन आज आप कहते हो वो दुनिया से चले गए। तो हमको आपको विचार करना चाहिए कि एक चीज चली गई, एक चीज पड़ी है। तो आप हो कौन? जो चला गया वो हो कि जो पड़ा है वो? और जो चला गया हमको पता ही नहीं। तो ये सबसे जरूरी चीज है, अपने को जानना, आत्मा का पता लगाना कि आत्मा है क्या चीज, हमारा असली स्वरूप है क्या। और इसका जानकार दुनिया में आपको कोई मिलेगा नहीं। इसके जो जानकार होते हैं उन्हीं को संत कहा जाता है। संत कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं होता, संत कोई लाल पीले कपड़े का नाम नहीं होता। संत उन्हीं को कहते हैं जिनको परमात्मा का भेद मालूम, सारे जगत को रचने वाला, दुनिया को बनाने वाला, इतनी बड़ी व्यवस्था करने वाला, जिसने एक सूरज बना दिया, सारी धरती को रोशनी देगा,
जिसने हवा बनाई, सब लोग इसमें सांस लेते हैं। ये हवा हर जगह छोड़ो, ये आप ही के लिए। हवा न रहे तो यहाँ कोई नहीं पी सकता। उसने पानी बनाया, उसने धरती बनाई। एक दाना दो 100 दाना पैदा होता। हम लोग प्राइमरी की किताबों में बचपन में पढ़ते थे, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं। तो न तो हमको ईश्वर का ही पता है और न आत्मा का ही पता। बस दुनिया में आए और खाए सोए और चले गए। लेकिन जब महात्मा मिलेंगे, आत्मा के जानकार, परमात्मा के जानकार, ऐसा कोई न कोई धरती पर हमेशा रहता है। इस भेद को जानने वाला वैसे उस संख्या में बहुत कम रहते हैं। जो चीज कीमती होती है वो छोड़ी होती है। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि सिंहों के नहीं लेहड़े, हंसों की नहीं पाक, लालों की नहीं बोरियां, साथ में चले जमात। शेर के झुंड नहीं होते, हीरे जवाहरात के बोरी की बोरी भर के नहीं रखे जाते। ऐसे ही संत ये झुंड में नहीं चलते, ये भी इक्का दुक्का रहती है। और लेकिन रहेंगे जरूर। संत न होते जगत में जन्म मरता संसार, वो पूरी सृष्टि की संभाल करते हैं और बड़े साधारण, उनको कोई पहचान ही नहीं सकता। इनके पास इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा ज्ञान है। जब दुनिया के जानकार को आप नहीं पहचान सकते, अगर आप बैठे हो इसी में कोई बहुत बड़ा डॉक्टर आके बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर आके बैठ जाए, तो क्या आप उसको जान जाओगे देख कर? वो तो जब बताया जाएगा तब आप जानोगे भाई ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये वकील है। तो जब दुनिया के जानकार को हम नहीं जान पाते, तो जो परमात्मा को जानता है अगर हमारे बीच में आके बैठ जाएगा तो उसको हम कैसे जान सकते? इसलिए संतों महात्माओं को कोई पहचान नहीं सकता, लेकिन उनके कर्म ऐसे होते हैं जिसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो जब दुनिया में आएंगे तो वो सबको अपना समझते हैं। उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता और उनका एक ही काम मुख्य है, आम मानव जाति को, इंसान जाति को आत्मा को जगाने का और मालिक को पाने का वो रास्ता बताता कि भाई अपने को जान जाओ, तभी संसार के दुखों से आप छुटकारा पाओ। नहीं तो इस दुनिया में सब रो रहे हैं, क्या गरीब क्या अमीर। गरीब सोचते हैं कि अमीर सुखी होंगे, लेकिन अमीरी जब आएगी तब पता चलेगा कि इसमें तो गरीबी से भी ज्यादा मुश्किल है। उनका भी सोना दुश्वार है, तरह तरह की झंझट परेशानियां, और मौत तो गरीब के यहाँ भी होती है, अमीर के यहाँ। गरीब का भी बेटा चला गया, अमीर का, तो दोनों रोते हैं, एक बराबर रोते हैं। जैसे जैसे धन बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ये आपकी तकलीफ नहीं जानने वाली। गोस्वामी जी महाराज ने एक लाइन लिखा है कि रंग कहें धनवंत सुखी। जो गरीब होता है वो क्या कहता है, अरे जो धनी मानी है वो सुखी है।
कहा कि रंग कहे धनवंत सुखी और धनवंत कहे नहीं राजा सुखाई। और धन वाले जिनके पास लाखों करोड़ों, वो कहते हैं हम तो बिल्कुल परेशान हैं, राजा सुखी है। और राजा कहे महाराजा सुखी। पहले तरह तरह के राजा होते थे। एक चक्रवर्ती नरेश होते थे, पूरी दुनिया पर राज करते। छोटे छोटे देशों के राजा उनके अधीन रहते थे। तो राजा कहें कि महाराज हम क्या सुखी हैं, अरे जो चक्रवर्ती है वो सुखी है। और महाराजा कहें नहीं इंद्र सुखाई। जिसको पूरी धरती का राज मिल गया वो कहता है कि नहीं, जो देवताओं का राजा है इंद्र वो सुखी है। और इंद्र कहें कि ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहें कि विष्णु सुखाई। स्वामी दास विचार कहें कि भजन बिना सब जीव दुखाई। अगर हमको सुख तभी मिलेगा जब आत्मा जगेगी, आत्मा का ज्ञान हो जाए तो आपके सामने राजा कुछ नहीं, अरबपति कुछ नहीं, सारी धरती का एकमात्र मालिक अगर आपको बना दिया जाए तब भी आप उस पर ठोकर मारोगे। ये क्या है, कुछ नहीं। जब अपने को आत्मा जब जगेगी, आत्मा की महिमा इतनी बड़ी है, वो पूरे ब्रह्मांड में छा जाती, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता, हैसियत दोनों की बराबर। जैसे बाप और बेटे की हैसियत एक बराबर हो। बाप के पास अगर 50 बीघा खेत है तो बेटा भी कहता है मेरे पास 50 बीघा खेत। बाप के पास 10 मकान तो बेटा भी कहता है मेरे पास 10 मकान। बाप और बेटे की हैसियत एक बराबर होती है। ऐसे ही परमात्मा की और आत्मा की हैसियत एक बराबर। जब आत्मा जगती है तो पलटू साहब महात्मा थे, उन्होंने लिखा कि आदि अंत हम ही रहे, इस जगत का आदि अंत तो मैं ही हूं। लोग कहते हैं परमात्मा है, उनका मैं हूं। आदि अंत हम ही रहे, हमारो सब में वास, मेरा ही का निर्वास है। पलटू तन के कारण तुम साहेब हम दास। पलटू साहब कहते हैं अरे प्रभु, मैं शरीर में आ गया तब मैं दास हो गया, आप तो प्रभु हो गए, नहीं तो मैं ही तो सब कुछ हूं। जब आत्मा जगी तो कहा ब्रह्मा विष्णु महेश अंश सब हमारा ही हो। ये बड़े बड़े देवता ये सब मेरे अंश हैं। लेकिन जब आत्मा नहीं जगेगी तो हम इस दुनिया में रोते रहते, पढ़ लिख के भी रो रहे, धन पा करके भी रो रहे, दौलत मान शोहरत पा करके भी रो रहे। यहाँ कोई संतुष्ट नहीं रहता, कोई तो तन दुखी, कोई चित्त उदास। एक एक दुख सबंते सुखी संत कर दास। महात्मा ने कहा यहाँ सब दुखी हैं, केवल जिसको संत मिल गए, रास्ता बता दिए, अपने घर की तरफ चल पड़ा, वही सुखी है। नहीं तो इस दुनिया का विधान ऐसा है कि जैसे ही शरीर का समय पूरा होगा, श्वासों की पूंजी जहां पूरी हुई, ऊपर से सिपाही सीधे आ जाएंगे और बड़े जोर की आवाज लगाएंगे कि माधव सिंह अब आपका समय पूरा हो, हम आपको लेने आए। आप कुछ भी नहीं कर सकते वहां। वो किसी से डरते नहीं है, वो बड़े जबरदस्त होते हैं। राजा का समय पूरा हो गया, करोड़पति का पूरा हो गया, कहा आस पास जोधा खड़े, सबे बजावत गाल,
मंज महल से ले गया ऐसा काल करार। वो काल इतना जबरदस्त है, राजा को भी उसके महल से उठा लेता है और ले जाकर कहां ले जाता हमको ये भी नहीं पता। इधर का तो हमने कोई इंतजाम ही नहीं सोचा कि अभी समय पूरा हो जाए हमको भी जमदूत गिरफ्तार कर ली। यहाँ तो हमने प्रेम किया, घर परिवार बाल बच्चे धन दौलत, ये तो एक मिनट में छूट जाएगा। इसके अलावा हमने कोई प्रेम ही नहीं किया किसी से। अब उधर कहाँ लेके जाएगा? वो तो आएगा सीधे, और जब वो खड़ा होगा तब याद आता, तब जब आत्मा जगेगी तब पता चलेगा कि ये संसार तो एक सपना था। जैसे रात में आप सपना जब तक देख रहे हैं तब तक लगता है सपना बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही आंख खुली तब लगता है अरे ये सब तो सपना। तो आकर के जमदूत जब जगाएंगे चिल्लाएंगे तब ये दुनिया का सपना हमारा आपका टूट जाएगा। तब पता चलेगा कि ये सब हमारा कुछ नहीं है, यहाँ तो कोई चीज अपनी नहीं और हम तो यहाँ दूसरे काम के लिए आए। इस दुनिया में मनुष्य शरीर में ही परमात्मा ने अधिकार दिया कि आप अपनी आत्मा को जगाकर मेरे पास चले आओ। जब वहां से चले थे तब तो यही सोच के चले थे कि अब की बार मनुष्य शरीर में अपनी आत्मा को जगाकर हम परमात्मा के पास चले जाएंगे। लेकिन यहाँ आकर के यहाँ के मोह में ऐसी गहरी नींद में सोए, पूरी जिंदगी बीत गई, ये काम तो हमको याद ही नहीं रहा। इसलिए महात्मा कहते हैं मोह निशा सब सोवनिहार, देखे सपने अनेक प्रकार, मोह रूपी रात्रि में सारी दुनिया सो रही, तरह तरह का सपना देख रहे। और अंत में जब वाक्य जगाएगा अरे तो पूरा समय निकल गया और हमने कोई अपना काम नहीं किया। तो महात्मा मौत से पहले जगाने के लिए ही आते हैं कि मृत्यु आके जगाए, इसके पहले ही आप जाग जाओ, अपना काम बना लो, नहीं तो आप जानते हो वो जीवात्मा को लेके सीधे कहा जाते हैं। यहाँ लोग सोचते हैं कि भगवान के पास है, लेकिन भगवान के पास कोई नहीं जाता। वो सीधे धर्मराज के यहाँ कचहरी है, बहुत बड़ी कचहरी है। वो इतनी बड़ी कचहरी है कि सारी दुनिया को आप चाहो तो उस कचहरी के एक कोने में ऐसे रखना और एक एक का हिसाब होगा। चाहे सारी दुनिया एक ही दिन मर जाए तो उसका भी हिसाब वो 1 मिनट में कर देंगे, सबका अलग अलग हिसाब। वहां क्या होता है देखो, वहां पे हमारे आपके साथ दुनिया की कोई चीज नहीं जाती। आत्मा के साथ जमीन यही रह गई, मकान यही रह गया, परिवार यही रह गया, धन दौलत सब यही रह गया, शरीर भी यही रह गया। लेकिन एक चीज आपके साथ जाती है, वो क्या है? जितने भी अच्छे बुरे कर्म हमने किए, परमात्मा का कुदरती कैमरा सबके पीछे लगा हुआ है। एक एक कर्मों की और रील फोटो खींचे हुए, और ये हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म ये हमारे साथ जाते हैं, और इसी के हिसाब से आत्मा की गति अगली आगे आत्मा कहाँ जाएगी, उसी कर्म से ही आपकी हैसियत बनती।
पाप और पुण्य दो प्रकार के कर्म हैं, एक पाप एक पुण्य। पुण्य कर्म किसको कहते हैं? महात्मा ने कहा परोपकाराय पुण्याय, दूसरे की भलाई करोगे तो पुण्य बनेगा। पापाय परपीडनम, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाओगे तो पाप बनेगा। रामायण में भी लिख दिया परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, दूसरे की भलाई के समान कोई पुण्य नहीं। अब हम तो यहाँ बड़े खुशी मन जाने हमारा हिसाब हो रहा, हमने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन जब वो कापी जांचेगा, वो देखेगा पूरा, तो जब कहेगा कि आपने कोई पुण्य नहीं किया, तब आपको धक्का लगेगा। करे अब लड़के जैसे कापी जांची जाए, पता लगे सुनना नंबर में कहा है भाई दूसरों के लिए आपने क्या किया? अपने लिए आपने 10 बीघा खेत बैनामा कराया, अपने लिए आपने 50 लाख का मकान बनवाया, अपने लिए 10 लाख की गाड़ी खरीदा, तो इसमें तो पुण्य बनेगा नहीं। पुण्य तो बनेगा कि दूसरों के लिए क्या। तो हम सोचेंगे कि जितनी कमाई थी हमको ही नहीं अट रही थी, तो हम दूसरे के लिए क्या करें। तब लोग सिर पीट पीट के रोते रहे, वो तो काफी जान देगा, कहेगा पुण्य बने नहीं। पाप अपरम पाप बन गए। परमात्मा के यहाँ सबसे बड़ा पाप कहा पाप आया परपीडनम, दूसरे जीव को पीड़ा पहुंचाए हो पाप बने। अब यहाँ आप पढ़ लिख करके डीएम बन गए, एसडीएम बन गए, प्रोफेसर बने हो, मंत्री मिनिस्टर हो, और मुर्गा खा रहे हो, बकरा काट के खा रहे हो, मछली खा रहे हो। ये जीव तड़पते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और इनका मांस पका के आप खाओगे तो ये परमात्मा के यहाँ सबसे बड़ा पाप बनेगा। वो जब आपका हिसाब देखेगा, यहाँ तो आप रोज खाओ, कोई पुलिस आपके दरवाजे नहीं आए, आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं दर्ज होगा, लेकिन जितने जीव आप खाए हो वो चीखे और चिल्लाए हैं, तो आपके खिलाफ एफआईआर उस ऑफिस में दर्ज होगा। जब आप पहुंचोगे तो सब जोड़ के बताएगा कि 450 मुर्गा खा के आए, 2 कुंटल मछली खा के आए हो, 300 बकरा खा के आए हो। तो अगर पाप कर्म किए हो तो ये आत्मा सीधे नरकों में चली जाए। आत्मा के ऊपर जब पाप लग गया तो उसको खत्म करने के लिए नरकों में बड़ी यातनाएं हैं। कोई जलाया जा रहा, कोई काटा जा रहा, कोई मारा जा रहा, क्योंकि भाई जो आपने दूसरे को तकलीफ दी है वो तकलीफ आपको सहनी पड़ेगी। ऐसा जीवात्माएं रोती हैं, वो तो महात्मा सब देखते। अभी इस शरीर में आपको कोई मारे काटे, कितना भी चिल्लाओगे तो 100-200 मीटर आवाज जाएगी, लेकिन जब वो आत्माएं काटी जाती हैं तो अरबों मील तक उनकी आवाज जाती है। एक तरफ जला रहे हैं, मरोगे नहीं लेकिन जलते रहोगे, और जलने की भारी यातना समझो। कहीं काटे जा रहे, चीख पुकार मची हुई है, लोग चिल्लाते हैं दया करो, क्षमा करो। वो कहता है जब तुमने दया नहीं किया तो यहाँ कहाँ दया खो जाए। वो जीव भी तो बेचारा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, आपसे दया मांग रहा था, उसको आपने दया दी नहीं, तो यहाँ कहाँ दया मिले। और नरकों की यातना भोगने के बाद फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता, फिर जीवात्मा चली जाती है 84। बहुत बड़ी जेल है, 4 खाने, 84 लक्ष्मणियां,
सबसे पहली ये पेड़ पौधे जितने आप देख रहे हो, इसमें भी आत्मा है। एक तत्व की शरीर है, लेकिन जितने लक्षण हैं जीव के सब इसके अंदर। छोटा पेड़ देखो बड़ा हो जाता, ये भी सांस लेते हैं, ये भी भोजन करते हैं, इनको भी भोजन पानी जड़ों से खींचते हैं। बाल बच्चे इनके भी होते हैं, देखो फल फूल लगते हैं नहीं लगते, इनका भी वंश चलता है। तो ये है अस्थावर योनि, और इनके प्रकार हैं 30 लाख प्रकार। कभी आम बनोगे तो कभी कटहल बनोगे तो कभी बरगद बनोगे तो कभी पीपल बनोगे। एक एक पेड़ की उम्र कोई 100 साल तक रहती है, कोई किसी की उम्र कम किसी की ज्यादा। तो कितना समय जाएगा। उसके बाद उसमें छोटे छोटे नन्हे जीव, कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी, ये भी 2 तत्व की शरीर है। इनकी भी संख्या है 27 लाख। इसमें चलो पूरा समय बिताओ। और उसके बाद अंडज, जितने जीव अंडे देते हैं, जितने पक्षी हैं सब अंडज हैं, इनकी भी संख्या 23 लाख। अब चलो अंडज पार कर, तब पिंडज 4 तत्व की शरीर, जितने भी जानवर हैं उनके बच्चे पैदा होते हैं, वो 4 तत्व की शरीर है, उनकी भी संख्या 4 लाख है। कभी कुत्ता बने, कभी सुअर, कभी भेड़ा, कभी गधा, कभी ऊंट। इसको पार करके तब अंत में 5 तत्व में केवल मनुष्य शरीर है। ये एकदम अंत में सिरमौर है। यहां तक पहुंचते पहुंचते लाखों वर्ष निकल जाते, कलयुग त्रेता द्वापर सतयुग सब खत्म हो जाता। आज हमको आपको जो मानव शरीर मिली है, हमको मालूम नहीं है कि ये लाख वर्ष के बाद मिलेगी, 5 लाख वर्ष के बाद मिलेगी, 10 लाख वर्ष के बाद, ये युगों के बाद आज मिली। अब हम इसकी कीमत नहीं समझते, हम इसकी कोई कदर नहीं कर रहे, ऐसे फिर इसको बिता दे रहे हैं, गंवा दे रहे हैं। तो फिर नरकों में 84 में घूमना पड़ेगा। अगर संत न मिले तो इस आत्मा का कभी उद्धार ही न हो। लेकिन जब संत मिलेंगे तो वो चिल्लाते हैं अपने आप, अरे भाई अपने मानव जीवन को बर्बाद मत करो, हम रास्ता बताते हैं। इसी मनुष्य शरीर में रास्ता है। ये मनुष्य शरीर एक चौराहा है, आत्मा जान लो चौराहे पे है। जैसे आपका केराकत का चौराहा है, तो एक सड़क जो है जौनपुर चली जाती है, एक सड़क बनारस चली जाती है, जहां आपकी इच्छा, एक सड़क आजमगढ़ जाती है। ऐसे ही इसी शरीर में नर्क जाने का भी रास्ता है, स्वर्ग जाने का भी रास्ता, परमात्मा के पास जाने का रास्ता, सब रास्ते इसमें। चाहे नर्क में जाओ, चाहे स्वर्ग में जाओ, और चाहे अपने घर सच्चे घर चले चलो। तो महात्मा हमको आपको समझाते हैं, भाई मनुष्य शरीर में अपने घर चलने का रास्ता है। अपना काम बना लो। ये शरीर इसीलिए मिला, ये खाने और सोने के लिए नहीं मिला। मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काम तुम्हें अपना। ये मौका फिर हाथ नहीं लगेगा। इसलिए जब संत मिल जाएंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। तब वो हमको आपको तरीका बताएंगे, और कोई मिलेगा, क्योंकि उनका आया गया, आते हैं जाते हैं। हमको आपको भी वो रास्ता बताएंगे। आप भी अपनी जीवात्मा को जगा सकते हैं। क्या करना है? हमारी आपकी जीवात्मा दोनों आत्मा के बीच में, जहां चंदन टीका लगाया जाता है, जहां माताएं बिंदी लगाती हैं, क्योंकि ये आत्मा का स्थान है।
इसकी पूजा होती है। वो अजर अमर अविनाशी जीवात्मा, उसका स्थान में आज्ञा चक्र है यहाँ पर। और उस आत्मा में एक आंख भी है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, एक कान है जिसको दिव्य कान कहते हैं। अंदर की आंख और अंदर का कान, जैसे शरीर में बाहर की आंख और बाहर कान है। आंख से हम आप देखते, आंख सही है कि यहाँ देख रहे हैं कैसा मकान बना है, इतने लोग जुटे हैं। कान सही है तो सुन रहे हैं क्या क्या बातें हो रही। अगर आंख और कान गड़बड़ हो जाए तो देखना सुनना दोनों खत्म हो जाए। ऐसे ही आत्मा की आंख और कान दोनों बंद हो गए। अगर आत्मा की आंख खुल जाए तो यहीं बैठे हमको दिखाई पड़ेगा कि स्वर्ग कैसा है, देवता कैसे हैं, जललोक कैसा है, जमदूत कैसे होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव कैसे होते हैं। जब अंदर की आंख खुलेगी तो अंदर की चीजें दिखाई पड़ेगी। लेकिन हमारी आपकी आंख बंद। महात्मा मिलेंगे तो बताएंगे कि आप भी अंदर की आंख खोल के आप अपनी चीज देखो। गीता में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस आंख से तुम मुझे नहीं देख सकते, ये आंख मुझे देखने में सक्षम नहीं है। न तुम माम शक्य से द्रष्टुम अनेक स्वचक्षुषा दिव्यम ते ददामि चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। तो अर्जुन ने देखा तो आवाज लग गई, अरे प्रभु, आपके तो शरीर में लाखों सूरज के बराबर रोशनी है। गुरु महाराज हमारे कहते थे, बच्चा, जो आंख अर्जुन के पास थी वो तुम्हारे भी पास है और वो आज भी खुलती है, लेकिन आपने इसके लिए कभी कोई कोशिश नहीं, प्रयास नहीं किया जाता। तो वो रास्ता बताते हैं कि अगर आप अपनी जीवात्मा की आंख खोलना चाहते हैं तो पहली चीज यह है कि ये चीज के लिए आपको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं। अपने परिवार में रहकर, बाल बच्चों में रहकर आप ये चीज प्राप्त कर सकते। दो ही शर्त है, पहली ये कि आप शाकाहारी हैं। मनुष्य शरीर में अगर आत्मा को जगाना है तो अनाज है, साग सब्जी है, घी दूध है, चाहे जितना खाओ, लेकिन पशु पंछी का मुर्दा मत खाओ। और कोई ऐसा नशा न करो जिससे बुद्धि पागल हो। शराब, ताड़ी, भांग, गांजा, अफीम, चरस, ऐसा कोई नशा आप न करो। और परिवार में रहो, लेकिन बराबर ये आप होश में रहो कि हमको यहां से जाना है, हम यहां रहने के लिए नहीं आए। जब समय पूरा हो जाएगा, जब पूंजी खत्म हो जाएगी तो जाना है। जब बराबर मौत को सामने रखेंगे आप तो दुनिया से आसक्ति नहीं रहेगी। मेहमान की तरह से दुनिया में रहो आप, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करिए। माता पिता की सेवा करिए, क्योंकि माता पिता ने बड़ी सेवा की। नंगे जब रोते हुए दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं तो माँ कोई मामूली सेवा नहीं करती। जानवरों के बच्चे तो पैदा होने के बाद आधे घंटे में दौड़ने लगते हैं, लेकिन आदमी का बच्चा तो 6 महीने में तो बैठता है, साल भर में खड़ा होता है। तो माता को बहुत सेवा करनी पड़ती और 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ती। जब तक लड़का पूरा समझदार नहीं हो गया, 8 साल का, 9 साल, तब तक माता ही टट्टी पेशाब साफ करती है, खाना खिलाती है, कपड़ा बदलती है।
अब आप जवान हो गए, माता पिता बुढ़े हो गए, तो आपका फर्ज है कि माता ने आपका निर्वाह किया, अब आप अपमानित करोगे, उनको कड़ा शब्द बोलोगे, तो चाहे जिंदगी भर पूजा पाठ करो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो माता पिता का हमेशा आदर और सम्मान है। महात्माओं ने कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये देव तुल्य है। कभी भी माता पिता का दोष नहीं देखा जाता, उनकी गलती नहीं देखी जाती, उनका आदर सम्मान किया जाता। परिवार में पति पत्नी प्रेम से रहो, लड़ाई झगड़ा ना करो, बाल बच्चों की परवरिश करो। यहाँ पैसा कमाना भी जरूरी है, रुपया पैसा नहीं रहेगा तो गृहस्थी का भी काम नहीं होगा। किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाओगे तो पैसा लगेगा। कपड़ा सिलवाना है, लड़के को पढ़ाना लिखाना है, शादी विवाह करना है, घर मकान बनवाना है, तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो महात्माओं ने इसके लिए मना नहीं किया, आप पैसा कमाओ, चाहे खेती करो, चाहे दुकान करो, चाहे नौकरी करो, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से रहो। चोरी बेईमानी वाला काम मत करो। चोरी बेईमानी में बरकत नहीं होती। चोरी बेईमानी करके पैसा कमाओगे 25 लाख 30 लाख, कोई बीमारी आए जितना कमाए हो उससे ज्यादा लेके चली जाए। लेकिन मेहनत ईमानदारी से कमाओगे तो फलीभूत होगा। और अपना निशाना मत भूलो, हमको मरने से पहले अपनी आत्मा को जगा लेना, ये हमारा आपका लक्ष्य है। इसीलिए परमात्मा मनुष्य शरीर देता है। ये अधिकार और किसी को नहीं है। अपनी आत्मा को जगा करके निकाल। और ये काम ये मत सोचो कि जब बुढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। इसको तो नौजवान भी कर सकते, सबके लिए समय है। इसलिए महात्मा कहते हैं बच्चा दिन रात मिला के 24 घंटे है, 1 घंटा समय अपनी आत्मा के लिए, बाकी समय अपना घर परिवार दुकान दफ्तर नौकरी चाकरी रिश्तेदारी सब देखो आप, लेकिन 1 घंटा समय कम से कम अपनी आत्मा को जगाने के लिए, कि जीवात्मा की आंख खुल जाए, कान खुल जाए। इसके लिए महात्मा मानते हैं। गुरु महाराज ने 60 वर्षों तक ये रास्ता बताया। महाराज जी भी जहां जहां उनके कार्यक्रम हुए, उन्होंने भी मनुष्य शरीर में कैसे जीवात्मा की आंख खुलेगी, कान खुलेगा, उसका रास्ता बताया कि बच्चा समय निकालो, आप 1 घंटे सब काम से खाली हो जाओ, चाहे रात में समय मिले, जब भी नींद खुल जाए 3 बजे 4 बजे, तो उसी समय आप नहाने धोने की भी जरूरत नहीं है। जिस बिस्तर पे लेटे थे उसी बिस्तर पे बैठ आप चद्दर ओढ़ करके वहीं बैठ के पूजा कर लो। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ बीमारी कोई है तो नहीं बैठ पा रहे हो तो लेट के ही कर लो। ये तो इतना आसान है, लेकिन मन को रोकना है। सारा खेल मन का ही है। मन को दुनिया से हटाकर थोड़ी देर टिकाना है, तो धीरे धीरे अंदर की आंख जीवात्मा की खुलेगी, अंदर का कान खुलेगा, तो परमात्मा आवाज दे रहा, उसकी आवाज हर शरीर में आ रही। अंदर के कान खुलेंगे तो परमात्मा की आवाज सुनाई पड़ेगी। तो ये आत्मा जो युगों युगों की सोई हुई है, ये जाग जाएगी। इसी को जगाने के लिए मनुष्य शरीर मिला, तो हमको आपको इसमें लगना चाहिए। अगर ये काम आप करने लगे, लोग शाकाहारी हो गए, 1 घंटा समय ध्यान भजन और सुमिरन में देने लगे, तो आप ये जान लीजिए
आपका सांसारिक जीवन भी सुखमय हो जाएगा। जो रोज रोज की परेशानियां पारिवारिक हैं, खेती संबंधी, दुकान संबंधी, बीमारी संबंधी, सब में आपको लाभ मिलेगा। और जीवात्मा का जो धन इकट्ठा होगा वो तो अलग इकट्ठा होगा। अगर ऐसे में समय पूरा हो गया, आप बराबर ध्यान भजन सुमिरन करने वाले हो और आपकी श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, यमदूत आएंगे तो ऐसे लोगों का बहुत आदर करते हैं। अरे ये तो ध्यान भजन करते हैं, ये तो अपनी आत्मा को जगाने का काम कर रहे थे, तो वो बड़े ही आदर से आपको ले जाएंगे। और जब वहां आप पहुंचोगे धर्मराज के दरबार में, अगर आप शाकाहारी रहे हो, ध्यान भजन सुमिरन करते हो, किसी संत की शरण में हो, तो 100% गारंटी है ये आत्मा नरकों में नहीं जा सकती और न 84 में जाएगी, जिसको बिताने में कितने युग खत्म हो जाते हैं। युगों युगों के लिए आत्मा नरकों और 84 में चली जाती। लेकिन अगर संत मिल गए, आपने संत का साथ किया है, ध्यान भजन सुमिरन किया है, शाकाहारी रहे हो, तो गारंटी है ये जीवात्मा नरक और 84 में नहीं जा सकती। आपकी साधना पूरी नहीं हुई तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। तो ये अपनी जीवात्मा के लिए हमको आपको इतना सोचना चाहिए, कितना बड़ा उसका कल्याण होता है। महात्मा इसीलिए ही आते हैं, इसलिए ही वो हमारे आपके बहुत बड़े हितैषी होते हैं, जो हमारी जीवात्मा के कल्याण की बात करते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चा हमको भी अपना बना लो। तुमने दुनिया में इतने साथी बनाए इस पार के लिए, लेकिन उस पार का कोई साथी नहीं है। जब तक श्वास चल रही है तब तक का इंतजाम हमने बहुत किया, लेकिन जब श्वास बंद हो जाएगी तो उस पार का हमने कोई इंतजाम नहीं किया, उस पार का हमने कोई साथी नहीं बनाया। तो गुरु महाराज कहते थे, बच्चा हमको साथी बना लो, हम तुम्हारी इस पार में मदद करेंगे, उस पार में। मौत के समय जब सिपाही आते हैं शरीर से आत्मा को निकालने, तो ऐसी पीड़ा होती है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। सहजो बाई कहती है, सहजो मौत आईना अंग अंग दिया तो किया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर, घनघोर पीड़ा हो, उसमें कोई हमारा मददगार नहीं है। लेकिन गुरु महाराज कहते थे, बच्चा उस पीड़ा में तुम जय गुरुदेव बोलना, मैं मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो उससे बड़ा हितैषी कौन हो सकता है। और जब अंदर की आंख खुलती है, जब दिव्य दृष्टि खुलेगी, जीवात्मा की आंख खुलेगी, तब भूत भविष्य वर्तमान आगे क्या होने वाला, वो सारी चीजें दिखाई पड़ती। तो आगे का समय देखकर महात्मा पूरी दुनिया को आगाह करते कि देखो भाई ऐसा समय आगे आ रहा और आप लोग होशियार हो जाओ। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि लंका में एक त्रिजटा नाम की एक राक्षसी, सारी राक्षसियां थी, लेकिन उसमें त्रिजटा नाम की एक ऐसी राक्षसी थी, उसको संत मिल गए थे। उसने संत से रास्ता ले लिया, चुपचाप बैठ करके अपनी साधना करने लगी, ध्यान भजन सुमिरन में लगी रहती। तो उसकी आत्मा की आंख खुल गई, आत्मा के कान खुल गए, दिव्य दृष्टि खुल गई, तो उसको भूत भविष्य वर्तमान सब दिखाई पड़ने लगा।
रावण जब सीता जी का हरण करके ले आया तो लंका में किसी के यहाँ पानी पीने लायक तो था नहीं, सबका खान पान गड़बड़ था। अब सीता जी तो बिना खाए पिए इस दुनिया में कोई नहीं जी सकता, कहा लेकिन परमात्मा ने इंतजाम कर दिया। त्रिजटा यहाँ पर पहले से थी और त्रिजटा धीरे से पहुंच गई इनके पास। कहा बेटी तुम चिंता मत करो, हम तुमको खाना अपने घर से बना के लाएंगे। अब सीता जी स्वयं जान गई कि ये कोई साधारण नहीं है, इसकी तो आत्मा ऊपर के मंडलों में जाएगी। तो पूरी सेवा पूरी संभाल सीता जी की त्रिजटा ही करती थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि इनके पास क्या दौलत है। रावण ने ड्यूटी लगा दिया राक्षसियों पर, सीता को इतना डराओ धमकाओ कि ये मेरे महल में आने के लिए तैयार हो जाए। राक्षसियां जब डराने धमकाने लगी तो त्रिजटा बैठ के कहते अरे सुनो जरा, आज मैंने एक सपना देखा। अब वो ये नहीं बताएगी कि हमको साधना की, हमको सब दिखाई है, क्योंकि महात्मा बड़े साधारण होते हैं, वो अपने को कुछ दिखाते नहीं मैं कौन। उसने कहा आज रात मैंने सपना देखा, मेरा सपना गलत नहीं होता, सपने बानर लंका जाए। मैंने सपना देखा कि एक बंदर आया, उसने लंका में आग लगा, जात भान सेना सब मारी। ऐसा मैंने सपना देखा कि जितनी राक्षसी सेना है सबका संहार हो गया, और यहां तक कि रावण महाराज जो हमारे देश के राजा हैं, बड़े प्रतापी हैं, देवताओं को पराजित किए हैं, लेकिन ये भी यमलोक को चले गए, इनका भी अंत हो गया। एक सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनोह विभीषण पाई। और हमने सपना देखा कि लंका का राजा विभीषण हो गया। बताओ देखो, एक त्रिकालदर्शी, इस पर कोई विश्वास भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन वो बातें त्रिजटा ने बताई और कहा कि ये सपना में कहाँ विचारी हुई है, सब जगह दिन जाए, ये 4 दिन में ये सब सही होगा। तो गुरु महाराज हमारे कहते थे बच्चा, अगर त्रिजटा का सपना सही हो गया तो मेरा भी सही। मैं भी आगे देख रहा हूं, आगे ऐसा समय आ रहा है, पूरे भारत में पूरी दुनिया में एक भी दुकान अंडा मांस मछली शराब की देखने को नहीं मिली। अंडा मछली मांस के रही है तो दुकान में, अब कोई खाने वाला भी नहीं रहे, न कोई इसको खाने वाला, और न इसकी दुकानें सब बंद हो जाएंगी। जितने लोग रहेंगे सब शाकाहारी और सब के सब भगवान का भजन करने में। ये जो इतनी मेहनत हो रही है, ये ध्यान भजन सुमिरन आत्मा को जगाने के लिए रास्ता बता रहे हैं महाराज जी। लोग इसको सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। आगे वो समय आ रहा है कि जितने लोग धरती पर रहेंगे सब ध्यान भजन सुमिरन सब करेंगे। सबकी समझ में आएगा कि मनुष्य शरीर इसीलिए मिला, आत्मा को जगाने के लिए। अभी तो हमको पता ही नहीं मनुष्य शरीर किस लिए मिला। तो घर मकान खेती बाड़ी दुकान गलिया यही हम सजाते हैं, और सजाते सजाते एक दिन चले जाते हैं। लेकिन जब ये समझ में आएगा कि मनुष्य शरीर मिला है आत्मा को जगाने के लिए, तो ये अधिकारी कर्मचारी भी सब सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, व्यापारी भी भजन करेंगे, नौजवान किसान माताएं बहनें सब भगवान का भजन करने लगेंगे। तो इसी को तो सद्युग कहा जाता है। गुरु महाराज हमारे कहते थे कलयुग में कलयुग जाएगा,
और कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग का मतलब क्या है? सतयुग सब योगी विज्ञानी। सतयुग में जितने लोग रहते हैं सब योगी और विज्ञानी रहते हैं। और जब सब भगवान का भजन करने लगेंगे तो अधिकारी कर्मचारी 1 रुपया भी रिश्वत नहीं लेंगे। तब आप अगर लेखपाल को 100 रुपया दोगे, साहब हमारा काम कर दीजिए, तो हाथ जोड़े गए, भैया हम भी साधना करते हैं, ये पैसा लेंगे तो हमारे साधना सब खराब हो जाए, हमको नहीं चाहिए। अपने आप 1 रुपया कोई रिश्वत नहीं ले, सब अपने काम को एक मुकदमे 10-10 साल 20-20 साल चल रहे हैं। आजा ने दायर किया और नाती पोता भी तारीख ले रहे हैं। लेकिन जब वो समय आएगा, कोई बात होगी, 24 घंटे में तुरंत फैसला अधिकारी आपके दरवाजे पे आके करते हैं। क्या बात है, क्या मैटर है, तुरंत फैसला। और कोई विवाद, कोई झगड़ा भी नहीं रहेगा। उस समय दूसरा होगा, सबके अंदर प्रेम, सद्भाव, ईमानदारी, सदाचार। जब लोग भगवान का भजन करने लगेंगे तो माहौल बदल जाए। ये बाबा जी की भविष्यवाणी है और ये बिल्कुल आगे सामने आए। लेकिन उसके पहले कुदरत मौका देती है कि आप लोगों को समझा दीजिए, लोग खान पान छोड़ दे, शुद्ध हो जाए, नहीं तो एक समय के बाद ये कुदरत सबका विनाश कर देगी। तो बाबा जी ने कहा हमको थोड़ा समय दीजिए। तो थोड़ा मोड़ा समय 60 वर्षों तक लगातार गुरु महाराज ने पूरे हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार किया और आत्मा को जगाने का रास्ता बताया। और सन 12 में गुरु महाराज के जाने के बाद से ये सन 26 आ गया। तब से महाराज जी बराबर शाकाहार का प्रचार। आपने देखा है आपके जौनपुर जनपद में 122 दिनों तक इन्होंने न्याय पंचायत स्तर पर कितने कार्यक्रम किए। कोई ऐसा हिंदुस्तान में कह नहीं सकता कि हमारे कान में बाबा जी की ये आवाज नहीं गई। लेकिन अगर लोग नहीं मानेंगे तो आगे उस समय आ रहा, अब वो विनाश का समय आ रहा। गुरु महाराज सन 70 के दशक में कहते थे कि अगर आप मांस, मछली, अंडा, शराब नहीं छोड़ोगे, मांस, मछली, अंडा, दारू यदि न छोड़ोगे भाई, देशवा विदेशवा में हो जाए लड़ाई। तो आगे देखो ये कुदरती विधान का प्रभाव, देश विदेश में दवाइयां शुरू हो जाएंगी। अब लोगों को दिखाई दे रहा कि अरे अब तो लगता है दुनिया में तनाव बढ़ रहा, लड़ाई हो सकती है। और ये लड़ाई कितनी विनाशक होगी कि राम रावण की लड़ाई, कौरव पांडव की लड़ाई, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये अबकी बार की लड़ाई होगी। क्योंकि एटम बम, उस लड़ाई में तो जो लोग लड़ने गए थे वही मरे थे। इसमें तो आप घर बैठे रहोगे तब भी मौत आ जाए। ये एटम बम जिसके लिए दुनिया डर रही है, ये मामूली खतरनाक नहीं है। जहां ये एटम बम गिरते हैं, जितनी गर्मी सूरज में है इतनी गर्मी वहां पैदा होती है। लाखों लोग तो तुरंत जल के राख बन जाते। और गुरु महाराज ने कहा राख बनेंगे महानगर से, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध झटकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर भी फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में गिर जाएंगी। रूस भी बर्बाद होगा, चीन भी बर्बाद होगा, अमेरिका भी। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां एक भी आदमी शाकाहारी नहीं है, तो मुल्क का ही नहीं पता चलेगा।
सारा मुल्क खत्म हो जाएगा। ऐसा वक्त भयानक सामने आया और उसकी आवाज बराबर महापुरुष लगा। आने वाले भयंकर समय से बचाने का एक तो रास्ता बताया। उनका तो यही काम, आने वाले भयंकर समय से आप बचना चाहते हो, दो ही उपाय है। आप शुद्ध शाकाहारी हो जाओ और 1 घंटे भगवान का भजन करो। दोनों रास्ते बताए जाए, इससे रक्षा हो जाए। अगर महात्मा की शरण में आ गए तो जितने पाप अब तक हत्या के किए हैं वो गुनाहों की माफी करा देते हैं, लेकिन आगे से अपराध न करें। तो हम तो इसी काम के लिए आए। पहली चीज यह है कि जो भी भाई बहन शाकाहारी न हो वो आज की तारीख में हम हाथ जोड़ते हैं। आप ये कसम खा लेना कि अब कल से हम ये काम नहीं करेंगे। अगर आपने इसकी सौगंध खा ली तो प्रभु की दया आपके घर में आने लगी और परिवार की भी हिफाजत, आपको मालिक की दया का अनुभव होगा। महाराज जी आए थे, जो भी लोग रास्ता लिए हैं लेकिन ध्यान भजन सुमिरन नहीं करते, तो यहाँ पर देखिए तमाम गुरु भाई लोग हैं, ये आपको बता दें, इनसे जान लिया। और रास्ता अगर लिया है तो ध्यान भजन सुमिरन बराबर करिए। अगर नए लोग इसमें हैं तो उनका नाम फोन नंबर जरूर लिखिए, उनको किताब है उसको दे दीजिए, वो पढ़ेंगे समझेंगे, संगत की और सारी बातें समझेंगे। अगर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि जिनको रास्ता नहीं मिला, कार्यक्रम में कहीं नहीं पहुंचे और चाहते हैं कि हमको भी रास्ता मिल जाता तो हम भी भजन करते, तो अभी जुलाई के लास्ट में 28, 29, 30 जुलाई में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा है और आपके किरागत से भी बहुत बसें जाती हैं। हम निवेदन करेंगे नए लोगों को आप मिल करके उनको समझाएंगे और वो भी मथुरा चले, मथुरा भी देख ले, 3-4 दिन तक समय लगता है। रास्ता लेकर के घर में आकर भगवान का भजन करें तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। ये जय गुरुदेव नाम, ये परमात्मा का नाम है, ये वक्त का जगाया हुआ नाम है। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई हम तो राम कृष्ण को जानते थे, हम तो शंकर जी और बजरंग बली को जानते थे, ये जय गुरुदेव कौन भगवान आ गए? तो जब दुनिया में नया काम आएगा तो नया नाम आएगा। ये वही परम पिता परमेश्वर, दूसरे नहीं, वो तो एक ही है। लेकिन हर युग में जब भी परिवर्तन होगा तो कोई परमात्मा का एक नया नाम आता। जैसे त्रेता में परिवर्तन हुआ तो राम नाम से हुआ, लेकिन द्वापर में तो राम नाम से हुआ, द्वापर में कृष्ण नाम से हो गए। तो ये कोई अस्थायी चीज नहीं है। जब नया काम फिर आ गया दुनिया के बदलने का, धर्म की स्थापना का, धर्म के नाश का फिर समय आया, तो ये परमात्मा का जय गुरुदेव नाम, ये वक्त का जगाया हुआ, ये हर संकट, हर मुसीबत और तकलीफ में आपके लिए मददगार है। जब कभी भी आपके ऊपर ऐसा समय आ जाए कि लगे ऐसी मुसीबत आ गई कि आप एकदम अकेले पड़ गए, बदमाशों ने घेर लिया मारने के लिए, कोई आपका मददगार नहीं, अब जान आपकी जाने वाली, तो अंदर अंदर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम पुकारो। अगर मदद मिल जाए तो मानिए कि जय गुरुदेव नाम भगवान है। जैसे द्रौपदी ने जब सारे सहारे टूट गए
न पति का भरोसा रह गया, न पितामह का भरोसा रह गया। घर खानदान परिवार से कोई उसकी तरफ नहीं बोल रहा। तब उसने कन्हैया को पुकारा। वो वक्त के गुरु थे, वक्त के महापुरुष थे। जब उनको पुकारा तो देखो तुरंत दया मिल गई। तो आज तक उस नाम की पूजा होती है। हर संकट मुसीबत में गुरु महाराज कहते थे, बच्चा जमदूत भी आ जाए कि शरीर को आत्मा से खींचने लगे और तड़प में उस कष्ट में आप जय गुरुदेव अंदर से बोलना, मैं मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। तो ये जय गुरुदेव नाम हर संकट में, मुसीबत में, तकलीफ में जब कोई सहारा न हो तो आप अंदाज। ये हमारी देखो माताएं पहले बैठी हैं। हम लोग अपनी बेटियों की शादी दूसरे घर में कर देते हैं। अगर अच्छा परिवार मिल गया तो इनका जीवन सुखमय हो जाता है। अगर खराब परिवार मिल गया, कैसी सास मिल गई, कैसी जेठान मिल गई, कैसे ससुर मिल गए, कैसा पति मिल गया, लड़ाई झगड़ा रोज हो रहा, मारपीट हो रही, गाली गलौज हो रहा। बहुत सी बच्चियां हैं जो फांसी लगा के मर जाती हैं। घर में कहती हैं तो घर वाले कितनी पंचायत करे, कहते हैं पता नहीं किस कर्म से ऐसा घर मिल गया। अगर ऐसी तकलीफ और घुटन आपके पास है तो परमात्मा हर जगह रहता है। आप विश्वास को करो, रात में सोने जाओ, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम अंदर अंदर उस मालिक का पुकारो। आप धीरे धीरे घर के लोग बदलने लगे तो मान लीजिए कि नाम भगवान का है। चाहे जैसे आप परीक्षा कर सकते हैं। आगे तो वो समय आ रहा है कि जय गुरुदेव नाम चिल्लाकर एटम बम गिरेगा तब भी लोग बच जाएंगे। तब इस नाम की पूजा होगी। बाबा जी ने कहा जग जग की जुबान पर जय गुरुदेव आएगा। बच्चा बच्चा जय गुरुदेव बोलेगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा। कोई घर नहीं बचेगा, ये घर घर में जय गुरुदेव नाम का झंडा लहरे। वो समय और वक्त आगे आ रहा। तो देखिए समय हो गया, काफी आगे भी कार्यक्रम है। तो आप सभी भाई माता बहन इतनी देर बैठ करके आपने सारी बातें सुनी तो हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमसे कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो आप लोग क्षमा करेंगे। हम एक ही बात फिर दोहराते हैं कि आप सब लोग शुद्ध शाकाहारी रहें और उसका संकल्प लेके जाएं। अगर रास्ता मिला हुआ है तो नित्य नियम से बराबर ध्यान भजन सुमिरन कभी छोड़िएगा। पूरा नहीं पता तो यहाँ से लोगों से समझ लीजिए। और रास्ता नहीं मिला है, कोई आपको मिल जाए महात्मा जो आत्मा की आंख और कान खोलने का रास्ता बताता हो, उनसे रास्ता ले लीजिए। न मिले तो मथुरा चले चलिए। 28, 29, 30 में देखिए डॉक्टर साहब यहाँ के जिम्मेदार हैं, इनसे मिलिए तो चले चलिए। जुलाई में बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा, वहाँ रास्ता भी मिल जाएगा, आप मथुरा भी देख लो और कितनी बड़ी संगत हिंदुस्तान में है वो भी आप देख लो कि कौन बिहार के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, बंगाल के, तमिलनाडु के, कर्नाटक के, सारी जगह गुरु महाराज ने कितनी मेहनत की है और कहां कहां के लोग यहाँ आए, वो सब कुछ आपको देखने को मिले। तो गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम का हम निमंत्रण भी देते। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। मालिक के नाम को प्रेम के साथ बोलिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।